हेलो स्टूडेंट, सोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग समास का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने समास का जो 3 प्रकार था, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु, वो तीनों पढ़ लिए थे। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने बताया था कि समास जो है वो मुख्यतः 6 प्रकार का होता है, ठीक है। तो 6 में से हम लोग 3 पढ़ चुके थे। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, जैसे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, उसके बाद द्वंद्व, उसके बाद द्विगु। ये 3 समास जो थे हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। आज 3 समास और हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हो जाएगा ये पहला कर्मधारय, दूसरा हो जाएगा बहुव्रीहि और तीसरा हो जाएगा इसमें अवयवी भाव समास, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कर्मधारय समास। कि कर्मधारय समास क्या है? देखिए, जिस समास में विशेष्य विशेषण, ठीक है, ध्यान रखना कि जिस समास में विशेष्य विशेषण उपमान, उपमान और उपमेय आदि का बोध हो, जिस समास में उपमान, उपमेय, विशेषण विशेष्य आदि का बोध हो, उसको बोलेंगे कर्मधारय समास। तो प्यारे बच्चों, ये विशेष्य और ये विशेषण, ये दो क्या चीज है? विशेष्य और विशेषण। तो इससे पहले आप लोग व्याकरण में पढ़े होंगे विशेषण के बारे में कि विशेषण क्या चीज होता है। विशेषण वह होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए? विशेषता, जैसे उसका रंग, गुण, अवस्था आदि के बारे में बताए, तो वो होता है विशेषण। और जिसके विषय में बता रहा है वो हो जाता है कौन सी? विशेषण, ठीक है। विशेष, माफी चाहेंगे, जिसके विषय में अगर कुछ बताया जा रहा है तो वो हो जाएगा विशेष। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण के तौर पे समझे इसको। जैसे यहाँ पे दिया हुआ कौन सी? लाल मिर्च, ठीक है। लाल मिर्च कौन सा समास होगा? तो हमें पता है कि लाल मिर्च हो जाएगा कर्मधारय समास। लाल मिर्च कौन सा समास? कर्मधारय समास। कारण कारण यहाँ पे यह है कि ये क्या दिखा रहा है? विशेष्य और विशेषण, विशेष्य और विशेषण दिखा रहा है, जिसके कारण लाल मिर्च क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा। जैसे इसमें से समझिए कि विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है, ठीक। तो इसमें से जैसे लाल शब्द और यहाँ पे मिर्ची है, तो लाल हो जाएगा विशेषण और मिर्च शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? विशेष्य। यानी जिस शब्द की विशेषता बतलाया जाए, यहाँ मिर्च की विशेषता बतला रहा है कि मिर्च क्या है? तो मिर्च लाल है, इसलिए लाल शब्द क्या होगा? विशेषण, और मिर्च क्या होगा? विशेष्य। यानी जिसमें विशेष्य विशेषण आदि का बोध हो, विशेष्य विशेषण का उपमा और उपमेय का बोध होगा, वो क्या होगा? कर्मधारय समास। तो पहले हम विशेष विशेषण को समझे कि जिसमें विशेषण की बात हो तो वो हो जाएगा कर्मधारय, ठीक। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उपमा और उपमेय, ठीक है। उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय क्या होता है? तो उपमान उपमेय को आप समझ सकते हैं। उपमान उपमेय का अर्थ हो गया तुलना, तुलनी। किसका तुलना किससे किया जा रहा है? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है चंद्रमुखी मुख, यानी चंद्र मुखी, चांद के समान मुख। मुख का तुलना किससे हो रहा है? चांद से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे तुलना तुलनी हो रहा है। तो चंद्रमुखी शब्द क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। उसी तरह से अगर हम बात करें कनकलता, तो यहाँ कनक लता की तुलना किससे हो रहा है? सोना से हो रहा है, इसलिए कनकलता शब्द भी क्या हो जाएंगे? कनकलता शब्द भी कर्मधारय समास हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम लोग एक एक करके इसका जैसे देखेंगे। एग्जाम में बहुत कम ऐसा होगा कि कर्मधारय समास का डेफिनेशन पूछे। डेफिनेशन बहुत कम आता है। आपका जो भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन के आएंगे वो होगा सिर्फ ये जैसे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कर्मधारय समास किसे कहेंगे? जिसमें उपमान, उपमेय, विशेष्य विशेषण आदि का बोध होगा, उसको बोलेंगे कर्मधारय समास, ठीक है। आते हैं एक एक करके एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चरण कमल, ठीक है, चरण कमल। तो यहाँ पे चरण पद, चरण का तुलना किससे हो रहा है? कमल से हो रहा है। कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण, चरण की यहाँ तुलना तुलनी, उपमा उपमेय, उपमान उपमेय, हाँ,
चरण रूपी कमल, तो चरण कमल ये आ जाएगा कर्मधारय समास। कारण क्योंकि यहाँ पे हो रहा है तुलना तुलनी, चरण का तुलना किससे किया जा रहा है, कमल से। उसके बाद आ जाइए काला टोपी, हाँ काला टोपी, काला टोपी कौन सा समास होगा, तो देखिए इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आता है, काली है जो टोपी, काली है जो टोपी, यहाँ टोपी का क्या निकल के आ रहा है, विशेषण शब्द निकल के आ रहा है, ठीक है। काली का यहाँ पे सॉरी माफी चाहेंगे, टोपी का यहाँ पे विशेषण क्या है, काली, इसलिए काली टोपी क्या होगा, कर्मधारय समास। उसी तरह से लाल रुमाल, रुमाल की विशेषता क्या निकल के आ रहा है, विशेषण, तो वो लाल है, इसलिए लाल रुमाल भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। राजीव लोचन, हाँ राजीव का अर्थ होता है कमल, राजीव का अर्थ कमल, तो राजीव लोचन यानी राजीव दैट मीन्स कमल रूपी लोचन, लोचन का अर्थ आप नेत्र से लगाइए, हाँ कमल रूपी जिसका लोचन हो, यहाँ तुलना कर रहा है, आंख की तुलना किससे हो रहा है, कमल फूल से, ठीक है। तो इसलिए तुलना तुलनी दैट मीन्स उपमान उपमेय का बात हो रहा है, तो ये आ जाएगा किसमें, कर्मधारय समास में, ठीक है। अब यहाँ पे आगे की बात करें, जैसे दिया हुआ नील कमल, ठीक है, नील कमल, नील कमल, तो यहाँ पर फिर कमल का तुलना हो रहा है अभी, ठीक है, कमल का तुलना हो रहा है कि कमल है किसके समान, माफी चाहेंगे, कमल फूल जो है वो नीला है, यहाँ पे कमल का जो विशेषण निकल के आ रहा है, हाँ तुलना तुलनी नहीं, अभी विशेष विशेषण, कमल है नीला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें कमल नयन, ठीक है, कमल नयन, अब यहाँ पे तुलना तुलनी हो रहा, नयन की तुलना, आंख की तुलना किससे हो रहा है, आंख की तुलना हो रहा है यहाँ पे कमल से, इसलिए कमल नयन शब्द जो हो जाएगा वो कर्मधारय में। उसी तरह से महाराज, हाँ यहाँ पे भी तुलना तुलना हो रहा है, अनेक राज्यों से तुलना किया रहा है कि महान कौन सा राज्य है, हाँ महाराज, महान है जो राजा, महाराज। उसके बाद महारानी, इसी तरह से महारानी शब्द भी हो जाएगा, महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ पीतांबर, ठीक है, पीतांबर, पीत है जो अंबर, यानी पीला है जिसका वस्त्र, अंबर मतलब वस्त्र होता, तो इस खास करके इस समास को आप ध्यान दीजिएगा, पीतांबर समास, ये समास आपको बहुव्रीहि में भी देखने के लिए मिलेगा और कर्मधारय में भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अक्सर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि ऑब्जेक्टिव में जब देता है तो कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दे देता है, जिसके कारण कंफ्यूजन के कारण बच्चे हमेशा गलत बना के आते हैं। तो देखिए जब भी कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास एक जगह रहे और उसका आंसर अलग जगह अलग अलग जगह अलग रहे, कहीं कर्मधारय रहे कहीं बहुव्रीहि रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास जो होगा कर्मधारय के ऊपर हावी हो जाएगा, ठीक है, बहुव्रीहि समास कर्मधारय समास के ऊपर में हावी हो जाएगा। देखिए एक इमेज के आधार पे इसको हम सोचें, पीला है जो अंबर, किसका पीला वस्त्र है, किसका पीला अंबर है, तो एक इमेज बनता है, आंखें बंद कीजिए और एक इमेज बनाइए मन में कि किसका बन रहा है, तो पीला वस्त्र कौन धारण करता है, कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान। तो जब भी भगवान ईश्वर आदि का इस तरह से चित्र बने, इमेज बने मन में, तो समझ लीजिए कि वो जाएगा किसमें, बहुव्रीहि समास में हो जाएगा, ठीक है। तो ये पीतांबर यहां पर भी रहेगा, ठीक है, पीतांबर शब्द कर्मधारय में भी रहेगा और पीतांबर शब्द बहुव्रीहि में भी होगा। लेकिन ऑप्शन में अगर जैसे ऐसे दिया हुआ है कि पीतांबर, पीतांबर, ठीक है, पीतांबर, तो पीतांबर शब्द होगा ऐसे कर्मधारय समास, कर्मधारय, उसके बाद तत्पुरुष, उसके बाद अगर द्वंद्व और नीचे लिख देते हैं बहुव्रीहि समास। तो देखिएगा कब, वैसे तो हम यहाँ पे किस में लिखाए हैं, कर्मधारय में लिखा है, लेकिन ये कर्मधारय में नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा बहुव्रीहि समास में। हमेशा आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो बहुव्रीहि को लेकर निकलता है, यानी जब भी इस तरह का प्रश्न आता है जो दोनों में दिखने के लिए मिलता है, तो हमेशा कौन बड़ा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास इसके ऊपर हावी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, तो ठीक है बच्चे, पुरुषोत्तम कौन सा समास है,
इसके बारे में भी आता है कि ये सब पुरुषोत्तम, तो पुरुष है जो उत्तम। हाँ, यहाँ पे तुलना विशेषण ये हो रहा है कि पुरुषों में उत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है तो वो क्या कहलाता है, पुरुषोत्तम। तो ये पुरुषोत्तम शब्द भी क्या हो जाएगा, कर्म धार्य समास हो जाएगा। पुरुषों में उत्तम, तुलना हो रहा है कि पुरुष तो बहुत है लेकिन उत्तम, तो पुरुषों में उत्तम, जैसे राम जी को क्या बोला जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला जाता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं कि वो पुरुष का तुलना, हाँ उत्तम बहुत सारे पुरुषों में कर रहे हैं, तो पुरुषोत्तम शब्द हो जाएगा कर्मधार्य समास। ठीक है, पुरुषोत्तम कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधार्य समास हो जाएगा। अब हम बात करें आगे, ध्यान दीजिएगा, सज्जन। सज्जन, सज्जन कौन सा समास होगा, ठीक है। तो देखिए सज्जन, बात ध्यान रखिएगा, विशेष्य विशेषण उपमान उपमेय, विशेष्य विशेषण उपमान उपमेय। सज्जन श्रेष्ठ है जो जन, यहाँ पे श्रेष्ठ तुलना हो रहा है अन्य लोगों से, तो श्रेष्ठ है जो जन, तो सज्जन, तो सज्जन शब्द भी कर्मधार्य समास के अंतर्गत आएगा। नीलकंठ, ध्यान दीजिए, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, नीलकंठ कौन सा समास होगा, इसको मैं वीवीआई में रखवाता हूं। हाँ, और ध्यान रखिए यह समास फिर आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। क्यों, क्योंकि नीलकंठ बोलने से आपके मन में एक इमेज बनता है क्या कि नीलकंठ, किसका कंठ नीला है, तो आप ध्यान दीजिएगा, बोलिएगा महादेव शंकर भगवान का कंठ क्या है, नीला है, तो इसको तो हम बहुव्रीहि समास में रखेंगे। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर नीलकंठ व्यक्ति विशेष के अर्थों में किया जाएगा तो बहुव्रीहि, और सिर्फ विशेष विशेषण के अर्थों में होगा तो वो कर्मधार्य में आएगा। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन में कर्मधार्य भी हो, ऑप्शन में अगर कर्मधार्य और बहुव्रीहि दोनों हो और पूछे कि नीलकंठ कैसा समास है, नीलकंठ कैसा समास है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये नीलकंठ हमेशा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, नीलकंठ कैसा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब इससे आगे देखते हैं क्या दिया हुआ, नीलकंठ। नरसिंह, नरसिंह, तो सिंह के समान है जो नर, सिंह के समान जो नर है, तो सिंह के समान कौन सा नर हो सकता है, नरसिंह। तो अगर नरसिंह जब बोलते हैं तो यहाँ पर भी एक इमेज बनता है मन में, किसका इमेज बनता है, विष्णु के अवतार नरसिंह, नरसिंह। तो ये कर्मधारी में भी आएगा और क्या बोलते हैं बहुव्रीहि में भी आएगा, डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या दिया हुआ। अगर ऑप्शन में कर्मधार्य बहुव्रीहि दोनों है तो याद रखिएगा उस स्थिति में नरसिंह शब्द क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में कर्मधार्य सिर्फ केवल कर्मधार्य रहे, बाकी तीन ऑप्शन अलग रहे, बहुव्रीहि को छोड़कर, तो उस स्थिति में ये कर्मधार्य में आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी तुलना हो रहा है, सिंह से तुलना किया जा रहा है कि नर जो है किसके समान है, सिंह के समान है, शेर के समान है, इसलिए यहाँ पे नरसिंह। तो एक तो इमेज होता है ईश्वर वाला बनता है, तो बहुव्रीहि तो जाएगा ही जाएगा, और एक कर्मधार्य में तुलना तुलनी में। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन नहीं बोले तो जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, भव सागर, भव रूपी सागर, अल्प बुद्धि, अल्प है जिसकी बुद्धि, हाँ यहाँ बुद्धि विशेषण है, कम, ज्यादा, अधिक, अल्प, ये सब क्या आ जाएगा, कर्मधार्य समास में आएगा। ठीक है, महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, महाविद्यालय तुलना हो रहा है अन्य विद्यालयों से। हाँ, कनकलता, इसी तरह से बहुत सारा चीजें होगा जो कर्मधारय समास के अंतर्गत में आता है। तो यहाँ जैसे महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, कनकलता, सोन, यहाँ तुलना हो रहा है, लता का तुलना किससे हो रहा है, कनक से, सोना से, कनकलता। घनश्याम, सुलोचना, सुलोचना, यहाँ लोचन जिसकी आंखें सुंदर हो, विशेषण, सुंदर शब्द क्या है, विशेषण, जिसकी आंखें सुंदर हो, लोचन सुंदर हो, क्या कहलाएगा, सुलोचना। उसके बाद यहाँ पे नील गाय, यहाँ पे गाय कैसा है, नील, तो बोले तो यहाँ पे नीला रंग, रंग हो गया कौन सी, विशेषण की श्रेणी,
यहाँ पर भी विशेषण को दिखाता है। नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीलांबर। यहाँ पर भी तुलना तुलने हो रहा। पर्णशाला, यानी बोले तो पत्तों वाला, पर्ण होता है मतलब होता है पत्ता, पत्तों वाला घर। तो घर की तुलना पत्ता से हो रहा है, पत्तों वाला घर, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं पर्णशाला। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होता है जो कि कर्मधारय के अंतर्गत आता है, लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, कुछ चीजें कर्मधारय में भी आएगा और कुछ बहुव्रीहि में। तो याद रखना, जब दोनों में अगर आ रहा है तो हमेशा कौन सी हावी हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हमेशा इसके ऊपर में, कर्मधारय के ऊपर में हावी हो जाएगा। आई होप कि आपको कर्मधारय समास समझ में आया हो।